चलो सारा बच्चा लोग रेडी है। देखो बाबू, जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे सर्कल, और सर्कल को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके चैप्टर को क्या किए, एंड किए। इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बनता है इस वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। तो कितने हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, 2 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपको 7 को देखेंगे। 7 क्वेश्चन देखने से पहले 6 क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने क्या किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक ना। तो देखो इसको मैं क्या क्या पढ़े थे, समझना थोड़ा सा क्या क्या पढ़े थे। एक सर्कल, सर्कल और सर्कल में एक पढ़े थे बाबू आपको माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर याद आ रहा है? माइनर सेक्टर क्या होता है? देखो सर्कल में कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, एक सेंटर रहा होगा, और इस सेंटर से जितने भी आपको रेडियस पर, यानी जितने भी आपको सरकमफ्रेंस पर, यानी इस सर्कल पर जितने भी लाइन खींचे जाते हैं सेंटर पर, सारे रेडियस कहलाते हैं, ठीक ना। तो ये रेडियस रहा होगा और ये भी रेडियस रहा होगा, समझ गया। और यहाँ पे देखो ये जो बोल रहा है ना माइनर सेक्टर, तो ये क्या चीज का काम करेगा, सेक्टर का काम करेगा। तो माइनर सेक्टर कैसे होता है, थीटा अपॉन 360। और ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला बन के आया था। एक मेरा था मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर देखो, मेजर सेक्टर क्या हुआ, ये पूरा ना इतना छोड़ दिया जाए और यहाँ पे क्या बनता था, थीटा। और थीटा में क्या बनेगा, आपको कोई भी एंगल, जैसे 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी भाई कुछ भी थीटा का काम करेगा। अब बताओ कि अगर इतना एरिया को अगर हम सेपरेट कर देंगे, इतना एरिया को सेपरेट कर देंगे, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो मेजर सेक्टर का तुम लोग के बताए थे क्या, पूरे फॉर्मूला लिखेंगे किसका, एरिया ऑफ सर्कल ना, एरिया ऑफ सर्कल, सब भूल गया। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और 360 माइनस थीटा बाई कितना, 360। याद आ रहा है? इतना ना भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे कर दो। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखेगा तो क्या होगा, इसका अगर लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ, बोलो एरिया ऑफ सेक्टर। दम नहीं पड़ता है कोई, एरिया ऑफ सेक्टर, चाहे ऐसे लिख के छोड़ दो ना, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तीसरा पॉइंट, ये हो गया मेजर सेक्टर। तुम लोग की आवाज़ निकलता है, तुम लोग का मतलब आवाज़ नहीं निकलने का रीज़न जानता है, दिमाग में चीज़ है ही नहीं। अगर दिमाग में चीज़ रहेगा ना तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। अगर कोई बोलेगा भी ना कि मत बोलो, फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। रीज़न ये है कि तुम लोग के दिमाग में फार्मूला जितना भी बताएं, जितना भी कॉन्सेप्ट बताएं, है ही नहीं। अगर रहता तो ज़रूर पीछे से आवाज़ आता पूछने के बाद। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो एक बात मेरे पास आ रहा है, देखो इसको क्या बोलेंगे, आर्क। इसको क्या बोलेंगे, आर्क। अब आर्क कहाँ है, सरकमफ्रेंस पर है। आर्क कहाँ है, सरकमफ्रेंस पर। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा एरिया ऑफ आर्क क्या होता है, तो एरिया ऑफ क्या आर्क पूछेगा तो क्या बोलेंगे, थीटा बाई 360। और सरकमफ्रेंस क्या होता है, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और मेरा निकल के आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट जो आएगा, 4 पॉइंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसा एरिया ऑफ सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, ये तो बहुत छोटा है ना। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहेगा तो लिख देगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर माइनर ना भी लिखा रहेगा तब भी तुमको समझना है कि माइनर ही है। समझिए क्या होता है,
बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तुम लोग डर डर के काहे बोलता है? डर है कि बोल देंगे तो कोई सुन लेगा तो उसको याद हो जाएगा, फिर हम पीछे हो जाएंगे, ऐसा नहीं ना है। तो बोलो, जब याद है तो उसको बोलो। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर मतलब जान रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब ए पॉइंट नहीं, कैसा सेक्टर? माइनर सेक्टर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, यानी इसका अभी हम जस्ट बताएंगे। अगर 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अदरवाइज 60 और 90 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल बनेगा तो वहां पे क्या होंगे, तो उस ट्रायंगल्स का एरिया सेपरेट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? एक होता है मेरे पास, समझना, एक और मेरे पास क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। समझना बाबू, ये बताओ, ये पूरे ना, जैसे सपोज दैट कि हम यहाँ पे ऐसे कर दिए, यहाँ पे हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ये पूरे जो एरिया आएगा मेजर सेगमेंट आएगा ना। तो मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, समझ गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये छोटा जो सेगमेंट है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर कैसा सेक्टर समझना है, लिखा नहीं रहेगा, चीजों को समझना है कि माइनर सेक्टर की मेजर सेक्टर है, सेक्टर लिखा गया, सॉरी, सेगमेंट, ठीक, कोई दिक्कत है? अब देखो 5 में देखना, 6 नंबर पार्ट्स में देखना, 6 नंबर पार्ट्स में, हाँ बोलो, देखो 6 नंबर पार्ट में देखना कि अगर तुमको बोल देगा आपको एंगल, तो एंगल समझना बाबू 360 अपॉन n क्या होता है, नंबर ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर होता क्या, जैसे हम यहाँ पे एक क्या लिए, सर्कल, और सर्कल में ऐसे हम क्या, बहुत से हम डायमीटर खींच दिए, डायमीटर ड्रॉ कर दिए, और इस डायमीटर हम ड्रॉ किए, तब कितना, इसको में कितने सेक्टर बन रहा है, देखो एक सेक्टर बन रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर बन रहा है ना। तो 8 सेक्टर यानी प्रत्येक सेक्टर में कितने कितने का एंगल बना होगा, कैसे पता चलेगा? तो ये पूरे सर्कल है ना, यानी 360 को कितने पार्ट में बांट रहा है, 8 पार्ट में बांट रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे 360 अपॉन 8, समझ गया? इसको कैंसिल करेगा तो कितना हो जाएगा, बोलो, यानी 45, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी प्रत्येक एंगल जो मेरे पास होंगे कितने का होगा, 45 का होगा। तो इतना चीजें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर उतारना चाहेगा तो ठीक है, और नहीं तो उतारेगा क्या, इसको तो मान लीजिए कि सपोर्टेड कि ऑलरेडी हम कर रखे हैं ना, ये तो हम रिकॉल कर रहे थे। अब यहाँ पे बार बार बात निकल के आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यही ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो आओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ लो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इफ थीटा 90 डिग्री है तो, इफ थीटा 90 डिग्री है तो सर्कल हम बनाएंगे, ये सर्कल बना दिए, और इसको में एक हम क्या कर दिए, ट्रायंगल्स। यहाँ पे मेरा सेंटर रहा होगा, ये आर रहा होगा और ये आर रहा होगा। तो जब यहाँ पे समझो कि 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा का जो काम कर रहा है कितना, 90 डिग्री, यानी यहाँ हम लिखेंगे 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस आर इंटू हाइट भी आर, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, हाफ आर स्क्वायर। कब, वेन थीटा इज 90 डिग्री, बात समझ में आ रहा है?
चलो नेक्स्ट देख लो, एक नेक्स्ट देख लो। देखना बाबू, यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट में, ट्रायंगल वाले सेकंड पॉइंट में हम बता रहे हैं कि इफ अगर थीटा जो है अगर 60 डिग्री हो गया, क्या हो गया, थीटा 60 डिग्री। सपोज कि यहाँ पे मेरा सर्कल है और इस सर्कल का एक ओरिजिन है, मीन सेंटर है, और यहाँ पे जो थीटा बन रहा है ना 60 डिग्री, तो जब थीटा 60 डिग्री बन रहा है तो किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी 60, ये भी 60, तो इसका जो होगा फॉर्मेट यानी √3/4 और साइड का स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल विन कब थीटा 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बोलो, √3/4 और साइड कितना ये r है और ये r है, तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर, क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। बट बाबू अगर मेरे पास थीटा जो है ना 90 डिग्री है ना 60 डिग्री है, वैसे कंडीशन में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या करेंगे, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा का यूज करेंगे, r स्क्वायर साइन थीटा का यूज कब, इफ थीटा इज नॉट 90 डिग्री, थीटा इज नॉट 60 डिग्री, तो हम इसका यूज करेंगे। कोई दिक्कत है, इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो हम आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 पर। इतना सबको कंप्लीट है ना, तो हम क्या क्या भी पढ़े एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समझना, सारे को दिमाग में एडजस्ट कर देंगे। बस इतना समझ जाओ कि अगर यहाँ पे सिर्फ शरीर लेकर के आया भी होगा ना, दिमाग घर पर छोड़ के आया होगा, फिर भी उस दिमाग को हम यहाँ पे खींच लेंगे। बात समझ में आ रहा है। हम सबसे पहले क्या पढ़ें, आपको एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ें θ/360 πr²। फिर पढ़ें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या पढ़ें तो πr²। क्यों πr², एरिया वो है ना πr² 360 और 360 माइनस थीटा। बात समझ में आ रहा है। फिर हम तुमको क्या पढ़े, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट क्या पढ़े, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर आपको हम क्या पढ़े, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो सेगमेंट पढ़े वो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, यही ना पढ़े। फिर हम पढ़े नंबर ऑफ एंगल 360 अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर। फिर क्या पढ़े, एरिया ऑफ जो हम पढ़े एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस, चाहे एरिया ऑफ उसको क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ लेंथ बोल सकते हैं, समझ गया, एरिया ऑफ लेंथ उसको बोल सकते हैं। क्या पढ़े आपको θ/360 2πr, इतना चीज समझ में आ गया। फिर ये चीज अभी एक्सप्लेन किए, सारी चीजें समझ में आना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन पर हम आते हैं। इतना बात सबको है दिमाग में, सबको समझ में आ रहा है ना। थोड़ा कैलकुलेशन को अच्छा से रखना, जितना फास्ट कैलकुलेशन रखेगा उतना अच्छे तरीके से मैथ बनेंगे। कैलकुलेशन में जहां पे प्रॉब्लम हुआ तो बनाकर भी क्वेश्चन बनाकर भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, समझ गया ना। इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना। देखो बोला है बाबू, ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, हम सर्कल बना लिए और सर्कल वाला एक कॉर्ड। अब इसको में कॉर्ड कहाँ होता है, सेंटर से तो कॉर्ड नहीं है पास करेगा। ये सपोज दैट कि मेरे पास कॉर्ड हो गए। अब एक सर्कल है तो सर्कल में कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, एक सेंटर रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, एक सेंटर बनाए और इस सेंटर से समझना, इस सेंटर से हम क्या खींचे, एक रेडियस खींचे, इस सेंटर से हम क्या खींचे, एक रेडियस खींचे और एक कॉर्ड हो गया। ये कॉर्ड ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 12। क्यों दोनों 12 ही हो जाएगा कि सेंटर पर से खींचा गया जितना भी आपको सरकमफ्रेंस पर लेंथ होता है सारे रेडियस होते हैं। तो अगर ये आपको 20 है तो सेंटर पर से जितने भी लाइन खींचेंगे सब 12 ही 12 होगा, 12 ही 12 होगा। समझ में आ गया ना। और यहाँ पे जब बाबू
एंगल बन रहा है, सबटेंडेड एंड द एंगल्स, आपको ये एंगल कितना का बन रहा है 120 का, बात समझ में आ रहा है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट, आप सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन सा सेगमेंट, सेगमेंट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखो यहां पे तो गिवन में क्या दे दिया, गिवन में क्या क्या दे दिया बोलो, गिवन में दिया हमको थीटा, थीटा और थीटा का वैल्यू 120 दे दिया, फिर आपको रेडियस दिया कितना 12, हमको एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट ना, पर कैसा सेगमेंट की बात कर रहा है, माइनर सेगमेंट, कैसा सेगमेंट की बात कर रहा है, माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है। अबे हमको बताओ कि माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स, समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बाबू, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 और क्या पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा का काम कौन रहा है 120, तो 120 लिख दो और 360, और देखो पाई का वैल्यू हमें यूज करने बोला है क्या 3.14 नहीं, और इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितना है 12 इंटू 12। अब इससे हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, क्या करना है कैलकुलेशन। तो ये तुम लोग पर डिपेंड करता है कैसे करेगा, ऐसे ये हो जाएगा और 3 ये काट दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये पॉइंट को हटाएगा तो क्या हो जाएगा 100, तो ये ऐसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब तो लग रहा है कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 314 इंटू 12 और बाई कितना, बाई कितना 25, मल्टीपल करो, इतना 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 आएगा, कोई दिक्कत, इतना क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, मल्टीपल कर लिए ऐसे। अब बताओ हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये बाबू एक चीज हमें बताओ, क्या बताओ अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, समझना अभी जस्ट बताएं कि 60 का अलावा और 90 के अलावा अगर मेरे पास कुछ दिखे तो हम लगाएंगे 1/2 आपको आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा 120 का तो वैल्यू जानता नहीं है, साइन थीटा 120 का वैल्यू जानता है नहीं जानता है, अगर जानते तो डायरेक्ट पुट करके हम बना लेते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इस फिगर में फिर से थोड़ा सा हम क्या करते हैं कंट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं कंट्रैक्शन। तो इसको ऐसे कर दिए और यहाँ पे सेंटर मेरा है, इस तरीका से समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आर यानी 12 और 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटर, और ये है और ये बी है और ये है, यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचे किस पर, आपको ए बी पर, तो ये क्या हो गया डी, क्या हो गया डी, समझ गया। इसको चाहे तो हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं, समझ गया, मगर कुछ एक्स्ट्रा चीज तुम लोग को सिखाना चाह रहे हैं। अब बताओ कि ए मेरे पास क्या हो गया, ये रिलेशंस, इतना चीज समझ में आ रहा है, इतना पुट करके हम ला सकते थे, बट यहाँ पे हमको 120 का वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ला सकते हैं, समझ गया ना। 120 का वैल्यू पुट रहता तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप समझो, यहाँ पे समझने का प्रयास करना कि ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें अब ये बताओ कि ये टोटल कितना है 120, तो जब ये इक्वल ए हो गया तो ये इसका एंगल भी क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा, इक्वल रहा होगा। तो एक बात तो हमको समझ में आ गया डायरेक्ट कि सर आप
इसका नहीं जानते हैं, 120 का नहीं जानते हैं, मगर 60 का तो जानते हैं ना। तो 60 के लिए क्या करते थे आप, आपको √3/4 और साइड का माने r ना, यानी √3/4 और 12 इंटू 12 कर देते थे, ऐसी ना। अब ये ऐसे आ जाता था, यहाँ से तो मेरा बन ही गया रे, नहीं ये तो मेरा बन गया। चलो ये तो मैं बहुत शॉर्ट तरीका से बन गया, मगर देखो कुछ और चीज़ें हम समझाना चाह रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री का हम यूज करना चाह रहे हैं। देखो बाबू यहाँ पे इसमें ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ना, समझना ध्यान से, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ना, ये क्या हो जाएगा, बेस ना। तो एक चीज बताए थे याद करना, साइन कॉस टेन का यूज करने के लिए, रिलेशन ज्ञात करने के, जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे थे तब, नहीं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको में और इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ना। और कॉस थीटा क्या होता है बताए थे पंडित बर्दरी प्रसाद हर बोले, यानी कॉस B/H, यही ना। यही तो हमको रिलेशन दिख रहा है, यही तो रिलेशन दिख रहा है, नहीं अब ये रिलेशन दिख रहा है, समझने का प्रयास करना। देखो सब कुछ जो पढ़ा जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ा जाता है, बहुत कुछ पढ़ा जाता है और नॉलेज पर्पस से पढ़ा जाता है। चाहे तो अभी हम इसको से यहाँ ला सकते हैं, मगर कुछ तुम लोग के सिखाना चाह रहे हैं और सीखो आराम से। तो यहाँ पे अच्छा कॉस थीटा कितना, 60 डिग्री ना, बोलो। और बेस कितना है, बेस हमको पता नहीं ना है, तो बेस का काम OD कर रहा है, और ये तो पता है ना 12। तो बताओ cos 60 का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू बताओ, और ये कितना, OD तो हमको पता है नहीं, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा, बात नहीं करो। तो 2OD बराबर कितना आपको 12, तो कितना हो जाएगा 6, यानी OD मेरा क्या हो जाएगा 6। तो ये जो मेरा ए वाला लेंथ निकल के आया, ये 6 निकल के आया, 6 सेंटीमीटर। रुक जाओ एक मिनट, कैसे तुम लोग चालू किया था, अरे इतना बदमाश है ना, लाइट का प्रॉब्लम था, तुम लोग इन्वर्टर नहीं किया था चालू। चलो देखो तुम लोग का कल्याण होगा, कुछ हो ना, पढ़ेगा भी वैसे ही, रहेगा भी वैसे ही, बोलेगा भी वैसे ही। पता नहीं तुम लोग के लाइफ को देखो ना, हंस रहा है, इसने गधा जैसे हंसता है। देखो यहाँ पे तो ये कितना हो गया 6। अब देखो ये बात समझ में आ गया, समझना जो समझा रहे हैं। अब एक पॉइंट और बाबू देखो, अब इसमें हम इसमें रिलेशन ज्ञात करना चाहते हैं, तो किस में, इसमें और इसमें रिलेशन, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसमें रिलेशन है, जल्दी बोलो, भूल गया सब, परपेंडिकुलर है, गुड। साइन जो पढ़ता है बच्चा उसको पता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा P/H। तो साइन कितना 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री। और साइन से क्वेश्चन बनाना चाहते तुरंत बन जाता, नहीं, मगर हम सिर्फ और सिर्फ बनाना नहीं चाह रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कितना नहीं पता ना, यानी AD का काम करेगा। और ये देखो ये हाइपोटेनस कितना 12, साइन 60 का √3/2, और यहाँ AD/12, ऐसे कर दो 2AD क्या आपको 12 √3, ऐसे हो जाएगा। तो AD कितना 6 √3, तो ये कितना हो गया 6 √3। अच्छा बताओ AD, अभी तो AD 6 √3 आया, तो AB कितना आएगा, AB कितना आएगा बताओ, AB कितना आएगा, AB कितना आएगा, AB क्या है, यानी 2AD है ना, 2AD है ना। अरे देखो ना AB कितना है 2AD है, तो 2 इंटू AD कितना लाया 6 √3, यानी कितना 6 √3, यानी 12 है, 12 √3, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको अब यहाँ पे करो, देखो अभी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हाफ
बेस, बेस कितना, ये वाला ना, इंटू हाइट कितना, बेस का काम यही ना करेगा, बेस तो ये है ना, ये जो है इसका काम करेगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 12√3। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो ये कितना हो जाएगा 36√3। देखो यही चीज आ गया ना। तो चाहते तो शॉर्ट में कर लेते या नहीं कर लेते। तो हम ये इतना चीज बताने का पर्पस क्या था, कुछ तुम लोग के एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको हम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम क्या जानते हैं, 60 का वैल्यू हम जानते हैं। इफ 60 अगर थीटा का वैल्यू अगर 60 है तो इसका हम जानते हैं ऑलरेडी, हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, मगर इस चीज़ को हम यूज किए यहाँ पे। तो ये भी कितना होगा 6√3। इस तरीका से मैं अब बताओ कि अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकाल के लाया है बोलो, यही ना निकाल के लाया है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या निकाल के लाया है। इतना अगर आंसर नहीं है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इतना है, इतना नहीं है, है? फिर कैलकुलेशन किया है, कितना है? अच्छा तो देखो अब यहाँ पे अब आ जाओ। √3 का क्या करेगा, वैल्यू पुट करेगा। √3 का क्या करेगा, वैल्यू, यानी 37, 68, 25 और यहाँ पे 36 और यहाँ पे पॉइंट यानी √1.73। समझ गया, 1.73 कितना, 37, 68 यहाँ पे 25। अरे क्या हो जाएगा समझना, इसको इसमें मल्टीपल करो, कितना आएगा, मल्टीपल करेगा कितना आएगा, नीचे एक कर दो और मल्टीपल करेगा कितना आएगा बोलो। मल्टीपल करने के बाद 36 में है, देखो बाबू, इसको ऐसा इतना ज़्यादा कैलकुलेशन लॉन्ग चल जाएगा, ठीक ना। तो इसको अगर यहाँ पे डिवाइड कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है तो ये डिवाइड कितना आ जाएगा बताओ, इसको डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 72 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दो, वैसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक ना। 150.72 ना। और इसको देखो यहाँ पे अब क्या करो, यहाँ पे क्या करो, 15 यानी 150.72 और यहाँ पे इससे वैल्यू पुट करो, यानी 36 इंटू √3 का वैल्यू पुट करेगा। √3 का वैल्यू कितना 1.73। अब 150.72 इसको मल्टीपल करेगा तो कितना आएगा 62.28 इतना आएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, इसमें से 150.72 में से 62.28 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, नॉर्मल चीज तुम लोग है 88.44 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक। देखो बाबू, ये मेरे पास क्या था, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया गया है गिवन में, और एंगल जो बन रहा है 120 का बन रहा है। तो हमें यहाँ पे लिख दिए कि थीटा 120 का बन रहा है, रेडियस आपको 12 का बना है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नहीं तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालें तो यहाँ पे इतना आया, ठीक ना,
फिर आगे हम देखें तो हमें लगा कि क्या है, हंस रहा है, ज़्यादा पढ़ लिया क्या? तो हमें लगा कि हमें कैलकुलेशन यहाँ ही कर लेना चाहिए, ताकि आगे जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन एलसीएम और डिवाइड मल्टीपल ज़्यादा आ जाएंगे, इसलिए हम यहीं पे डिवाइड करके इतना ले आने। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है मेरे पास 150.72 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम क्या जानते हैं, यहाँ पे देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स मेरे पास अगर 60 रहे 90 रहे तो निकाल सकते थे, तो यहाँ शॉर्ट में निकाल दिए थे। कोई दिक्कत है? शॉर्ट में ही हम यहाँ पे निकाल के बना सकते थे, मगर कुछ नॉलेज की पर्पज से इस चीज़ को हम यहाँ पे मेजरमेंट किए और ओडी यानी ए मेरे पास इतना आया और ए मेरे पास इतना आया, और ए ओडी जब आया है इतना तो ओडी क्या है, ओ और एडी क्या है, यानी ए बी का आधा है, मीन्स ए बी क्या है, दुगना है, इसलिए 2 से मल्टीपल कर दिए तो ये मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या किए कि एरिया, तो यहाँ पे एरिया किसका निकल के आया, इसका एरिया निकल के आया, तो इसको ऐसा कर दो ना कि आपको 1.73 मल्टीपल किए तो ये कितना आ गया मेरे पास, आपको 62.28। बस कुछ भी अब नहीं करना है, इस एरिया में से यानी आपको सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना था, सबट्रैक्ट कर लेना था, आपको आंसर आ जाते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो फिर से शॉर्ट में समझ लो कि आपको सेगमेंट जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मेनर सेगमेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो आप एक क्वेश्चन नंबर कितना है आपको 8, क्वेश्चन नंबर कितना है 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में कितने पार्ट्स का हमें सोल्यूशन चाहिए, 2 पार्ट्स, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन देखो, ए हॉर्स इज द टैस्क टू पिक एट 1 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप। एक मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, क्या है मेरे पास, स्क्वायर है, मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर है। ओके, चाहे और थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है, और इसमें क्या बांधा गया है, क्या बांधा गया है बोलो, अरे तुम लोग लोल है रे, आवाज हुआ तुम लोग से आता है, तुम लोग खाली शरीर यहाँ पे है, पढ़ता उड़ता है नहीं, जवाब आने का मतलब तुम लोग के दिमाग में चीज़ें है ही नहीं, क्वेश्चन एक बार रीड किया ही नहीं है, सिंपल से चीज़ें। देखो, ए हॉर्स इज टैस्क टू पिक एट 1 कॉर्नर, इसको हम एक कॉर्नर पे कहीं पे मान ली कि ए है, बी है, सी है, डी है, और एक ऐसा स्क्वायर है, ग्रास बिलो द साइड जो है 50 मीटर। तो जब स्क्वायर है तो अगर एक साइड 15 मीटर है तो सब तो 15 मीटर ही होगा ना, सारे के सारे क्या होगा, 15 मीटर ही होगा। कोई दिक्कत है, सारे के सारे क्या होंगे 15 मीटर। क्यों? बिकॉज कि शेप कैसा है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे बोला कि एक कॉर्नर जो है कहीं पर भी, मान लीजिए सपोज दैट इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर को क्या कर दिया गया है, हॉर्स को बांध दिया गया है, समझ गया ना, और 5 मीटर लॉन्ग रॉप है, और इसको 5 मीटर लॉन्ग रॉप में एक घोड़ा को यहाँ पे बांध दिया गया है। तो घोड़ा कैसे इसको में ग्रेजिंग करेगा, ऐसे करेगा ग्रेजिंग, ऐसे ना करेगा ग्रेजिंग, अरे ऐसी ना करेगा, ये घोड़ा चढ़ेगा इसको। आप बताओ, घोड़ा जब यहाँ पे बांधा हुआ है तो इसको 5 मीटर्स, ये क्या है, 5 मीटर रॉफ है, 5 मीटर रॉफ है, ये भी मीटर 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 में ही है, और ये 5 मीटर का एक रॉफ बांधा गया है। तो हमें ये पूछा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट्स ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये बताओ कि ये मेरे पास जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कितने शेप का, कितने पार्ट्स में ये जो घोड़ा बांधा हुआ है कॉर्नर पर, इसका कितना पार्ट्स ग्रेजिंग करेगा। तो ये क्या बन रहा है, देखो तो ये सेक्टर नहीं बन रहा है, सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। और कभी भी स्क्वायर में जो एंगल बनता है, सारा एंगल कितना का होता है, 90 डिग्री का। तो हमें 2
अब पहला का यहाँ पे सॉल्यूशन करो फर्स्ट पार्ट का। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया गया, गिवन में क्या दिया गया, रेडियस दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया। अरे देखो ना ये वाला सर्कल बन रहा है ना, ऐसा यहाँ से सर्कल मत बनाओ, सर्कल ए बन रहा है ना, तो सर्कल ए बन रहा है तो रेडियस कितना होगा 5 मीटर, 5 मीटर। और थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा। सच में तुम लोग पागल है रे, आवाज वाज काहे नहीं आता है तुम लोग के, दिमाग है यहाँ पे। जिसे नौकर एकदम समझ रखा है, समझ में नहीं आता है। तुम लोग के दिमाग है नहीं, बना भी नहीं करता है यहाँ पे। नहीं तो बनाने से मतलब है, नहीं समझने से मतलब है, न बोलने से मतलब है, आता किस लिए है, टाइम पास करता है सिर्फ। थीटा कितना है 90 डिग्री। अब बताओ हमें क्या निकालना है इसका, कुछ न समझ में आ रहा है। अरे माइनर सेक्टर निकालना है, पढ़वे नहीं करेगा इन लोग। अब एक महीना में तुम लोग का मैट्रिक का एग्जाम आएगा, आज पूरी समझ में नहीं आ रहा है फिगर कैसा बन रहा है, तो कौन चीज़ हमें निकालना है, क्या निकालना है, क्या ही बोला जाए। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360, और एरिया किसका पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, थीटा का काम कौन कर रहा है, देखो 90, 360 और पाई का जो पाई कितना, पाई का जो यूज करने बोला है ना आपको 3.14 ये यूज करना है। अब आर मेरा पास कितना है 5, तो आर का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, ये से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 4, समझ में आ रहा है। तब कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 25, और यहाँ से ऐसे 4। अब इसको देखो 25 में इससे मल्टीपल करेंगे, और ये पूरा एरिया जो है मीटर स्क्वायर ना होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये इसको भी मल्टीपल करने आता है कि मल्टीपल भी नहीं आता है, 78.5 बाई कितना 4। अगर ये आंसर दिया है तो ठीक है, तो 0 देने से कोई तो नुकसान नहीं हो जाएगा। नहीं तुम 1 0 दे दो या 10 0 दे दो या 100 0 दे दो, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतना आंसर है तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसको क्या करेगा, सोल्व करेगा। इतना है आगे सोल्व किया तो सोल्व करो, सोल्व करेगा तो कट रहा है, इसको सोल्व कर दो ना, डिवाइड डायरेक्ट डिवाइड ही से तो दे दो, इसको डिवाइड दो, तो डिवाइड देगा तो कितना आएगा, टीचर के साथ साथ चलो तब स्पीड आएगा। बोल रहे हैं यहाँ कैलकुलेशन करने तक क्वेश्चन उतारने में व्यस्त हो। देखो यहाँ पे कितना आया 19.625 मीटर स्क्वायर, इतना है आंसर। देखो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। एक मेरे पास कैसा शेप है स्क्वायर, और इसका साइड दिया है 15, तो सारे 15 ही हो जाएंगे ना। इसका एक कॉर्नर पर हॉर्स को बांधा गया है, तो घोड़ा जो है इसको में हॉर्स कैसे ऐसे ही ना घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा तो ये रेडियस का काम करेगा ना, ये रेडियस का काम करेगा। ठीक, अब जब रेडियस का काम करेगा, अब यहाँ पे एंगल सभी में 90-90 का बनेगा। क्यों, शेप कैसा है स्क्वायर है, शेप कैसा है स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमें बन गया। अब सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो, देखो यहाँ से देखो सेकंड पार्ट, स्पेस छोटा ब्लैक बोर्ड पड़ा है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वेयर 10 मीटर लॉन्ग। अब मेरा रॉप कितना था, रॉप मेरा कितना था, अब इसी रॉप को बोल रहा है ना, इसको बढ़ा दीजिए। कितना 5 मीटर नहीं, अब इसको 10 मीटर कर दीजिए। क्या करिए 10 मीटर। तो ये BCD ई, इसको ई कर दो, इसको F कर दो। अब घोड़ा कैसे चढ़ेगा, ऐसे ऐसे ना, ऐसे
बात समझ में रहा है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला है ना, इसको कर दो, इसको क्या का निकाला है आपको, AEF का निकाला है, AEF का निकाला है, AEF का निकाला है ना। आप इसी तरीका से इस वाले पार्ट्स को निकालो। तो फिर मेरा क्या दिया है, थीटा तो 90 डिग्री होगा ना, बोलो थीटा तो 90 डिग्री होगा, पर रेडियस कितना हो जाएगा अब 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 10 मीटर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, चाहे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाना बाबू, एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय हॉर्स लिख लेना, एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय हॉर्स। तो यहां पे एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय हॉर्स क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप देखो यहां पे समझना, क्या थीटा 90, 360 पाई का वैल्यू कितना 3.14। क्यों, क्वेश्चन में ऐसा ही यूज करने बोला है। आर अब कितना 10, स्क्वायर इसलिए 10 इंटू 10, 4 कर दिए 2, यहाँ पे 5, 2 5 क्या हो जाएगा आपको 3.14 इंटू 25 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 78.5 मीटर स्क्वायर ना। अब क्वेश्चन को फिर से करो, इफ द रॉप बेयर इज द लॉन्ग इतना इनसाइड 5 मीटर, 5 मीटर से बड़ा। अब बताओ कि अब यहाँ पे कितने जो है डिफरेंट कितना रहा होगा, डिफरेंट दोनों में। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग अब इसको कर दो, F दे दिए हैं, G कर दो, H कर दो। तो इसका जो एरिया निकाले हैं ना, एक किसका एरिया निकाले हैं, एरिया ऑफ ग्रेजिंग AGH नहीं। तो यहाँ पे सेपरेट कर दो, कितना में से, तो बड़ा वाला एरिया में से ना, बड़ा वाला एरिया में से करेगा ना। तो 78.5 माइनस कितना 19.625 सेपरेट करेगा तो कितना आएगा 58.875 अब कैसे आवाज आने लगा, तुम लोग यही चीज तुम लोग के चाहिए है, गलत है क्या? तुम लोग को जब तक डांट नहीं पड़ेगा ना, तुम लोग के दिमाग में भेजा में बात जाएगा ही नहीं। अब कैसे कैलकुलेशन होने लगा है, अब कैसे फटफट होने लगा। टीचर के साथ चलेगा तबे मैथ बनेगा, नहीं तो हम आगे निकलेंगे तो लोग पीछे रहेगा। देखो यहाँ पे एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, आंसर मिला लेना है कि नहीं। बाबू एक मेरे पास शेप था, कैसा स्क्वायर शेप था, इसको में 15 मीटर साइड है, एक घोड़ा को कॉर्नर पर बांधा गया है, 5 मीटर का रॉफ है, तो घोड़ा ऐसे घूम रहा है। तो हम इसको एरिया किसको निकालें, AEF को निकालें तो कितना आया, AEF का एरिया निकाले तो कितना आया, A आया, ठीक ना। इस तरीका से आप रॉफ को बढ़ा दिया, आप जो रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा वही रहेगा। तो अब जो मेरा निकल के आया एरिया किसका, AGF का, AGH का जो मेरा एरिया निकल के आया इतना। ग्रेजिंग कितना, यही पार्ट्स ना ग्रेजिंग करेगा इतना पूरा है। तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे ग्रेजिंग एरिया। तो यहाँ पे क्या बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को सेपरेट कर दिए, ये आया। तो आई होप कि क्वेश्चन सॉल्यूशन सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को सॉल्यूशन जो होते हैं कैलकुलेशन को फास्ट रखो, समझ गया। तुम लोग का डाटा जा रहा है, नहीं सुधरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कैलकुलेशन कमजोर हो जाएगा तो आया हुआ क्वेश्चन टाइम के अभाव में छूट जाएगा।
और हम बनाते हैं क्वेश्चन कहाँ, तुम लोग देखते हैं कि पीछे बैक में चल रहा है। साथे साथे चलो, साथे साथे चलो, जो हम कर रहे हैं वही काम करो। ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं कहाँ, तुम चल रहे हो कहाँ, ऐसे कंडीशन में दिक्कत हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी इसको उतारो। देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 नंबर क्वेश्चन। देखो A bot is the made with the silver wires। देखो फिगर्स एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी बुक में गिवन फिगर है, ठीक है ना, तुम लोग देख लेना। एनसीईआरटी बुक में जो है ना ये फिगर जो है गिवन है, बात समझ में आ रहा है। और फिगर जो है आपको 11.9 है, 11.9 है। और इसको में देखो मेड विथ द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। मान लीजिए मेरे पास क्या रहा होगा बाबू, एक वायर रहा होगा, और इस वायर को फोल्ड करके क्या बना दिया गया, सर्कल बना दिया गया। बना सकता है ना, ऐसा तो होता है रियल लाइफ में भी। जिसका डायमीटर कितना है आपको 35, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, 35/2 mm ना, mm। इज वायर इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग इन द आपको डायमीटर्स विच इज द डिवाइड द सर्कल इन द 10 इक्वल्स। अब इसको बोल रहा है कि 10 इक्वल्स कितना, देखो अब इसमें से क्या करना है हमें समझना, कितना mm है। द वायर इज ऑल्सो, वायर को, इस वायर को और क्या यूज करना है, सर्कल तो बना ही दिया, वायर को सर्कल तो बना ही दिया, और क्या करना है, ऑल्सो इज द मेकिंग द डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर आर। आज 10 इक्वल सेक्टर का मैंने जान रहा है, ऐसे A1 डायमीटर खींचें, 2 डायमीटर खींचें, 3 डायमीटर खींचें, 4 डायमीटर खींचें, और एक और कहीं के 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ना हुआ, एक डायमीटर और खींचेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कितने डायमीटर खींचे गए, डायमीटर 10 खींचा गया। कितने डायमीटर ड्रॉ किए गए हैं, ध्यान से देखो तो, अरे 5 ही डायमीटर देखो ना, 1 2 3 4 5 ही डायमीटर ने खींचे गए हैं, 1 2 3 4 5। अरे 5 डायमीटर का मतलब 10 रेडियस हो गया, यानी सेक्टर कितने हो गए, 10 हो गए। तो समझो यहाँ पे कि बीच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो देखो तो एक सेक्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर हो गया। इतना चीजें समझ में आया कि नहीं। तो बाबू ये कि मेरा पास वायर था, इस वायर को क्या किया गया है, आपको एक सर्कल खींचा गया है जिसका आपको डायमीटर कितना है, आपको 35, तो रेडियस इतना निकाल लिए। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना चीज समझ में आ रहा है। आप देखो यहाँ पे कि द वायर इज ऑल्सो मेकिंग इन द डायमीटर फिश इज द सर्कल 10 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया है, इतना चीज समझ। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थीटा यहाँ पे कितना का काम करेगा, थीटा बताओ। देखो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं बाबू। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मैंने इस वाले एरिया में टोटल हमें कितना सिल्वर वायर लगा है, तो कहाँ लगा है, एक ऐसे लगा है, एक ऐसी ना लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। अच्छा और क्या लगा है, 5 क्या लगा है, डायमीटर लगा है, 5 क्या लगा है, डायमीटर लगा है। तो टोटल यूज सिल्वर वायर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हमें थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना, हमें थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगा। थीटा की जहां जरूरत पड़ेगा हम थीटा निकाल लेंगे, ठीक ना। थीटा इजीली तरीका से तुम लोग के निकालने बोले थे, नहीं, थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, 360 और नंबर ऑफ तो आवाज़ें नहीं आता है, तो इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्या है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ना, प्लस क्या लगा है, डायमीटर, 5 डायमीटर ना। अब बताओ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना, अब 5 डायमीटर।
अच्छा एक चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेडियस जो होता है, समझना, रेडियस जो होता है 2 डायमीटर होता है ना, सॉरी, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, पर डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है, यही ना होता है। अब यहाँ पे समझना कि 5 इंटू डायमीटर, तो डायमीटर बराबर क्या लिखेंगे 2 इंटू रेडियस। नहीं आया समझ में? टोटल वायर यूज कैसे हुआ है, सर्कल बनाने में और कहाँ 5 डायमीटर खींचने में। तो डायमीटर को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू रेडियस। तब यहाँ पे देखो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और 5 क्या है डायमीटर है, और डायमीटर को हम क्या लिखेंगे 2r, F5 नहीं 2r, 5 तो एक लिखे दिए ना 2r, यहाँ पे कर दो 2r। अब यहाँ पे सोल्व कर दो 2, अब पाई का वैल्यू कहीं पे बोला है कुछ यूज करना है नहीं। r कितना बोलो 35/2 प्लस 5 और 2, और r कितना बोलो। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने आता है बोलो 2 इंटू 11 इंटू 5, और यहाँ पे ए से एक कैंसिल हो जाएगा ना, इतना नहीं इतना ना। अब इसको मल्टीपल करो इतना और प्लस 175, कोई दिक्कत। आप ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने आता है। आप बताओ यहाँ पे मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर कि सिर्फ mm, एरिया नहीं निकाल रहा है, गलत मत करना, लेंथ निकाल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा mm, तो ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में क्या पूछा था बाबू, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसको बनाने में कितने सिल्वर वायर का हमें यूज करने पड़ा है, कितने वायर का यूज करने पड़ा है। तो कितना वायर का यूज करने पड़ा है, एक सरकमफ्रेंस और एक 5 डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस 5 डायमीटर, डायमीटर को क्या लिखेंगे 2r लिखेंगे ना। r मेरा कितना था पुट कर दिए, मेरा पास बन गया। सेकंड क्वेश्चन जो है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द, कितने एरिया ऑफ ईच सेक्टर्स, प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ सेक्टर बताओ कौन कैसा सेक्टर दिख रहा है, बताओ तो सब, मेजर या माइनर, माइनर। तो यहाँ पे लिखो एरिया सेकंड में, सेकंड पार्ट इसको देख लो, ये फर्स्ट पार्ट था ना, सेकंड पार्ट। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 और पाई r स्क्वायर। तो हमें थीटा तो पता है ही नहीं, थीटा पता है, देखो रेडियस पता था, थीटा हमें पता नहीं है, थीटा पता नहीं है तो थीटा क्या करेंगे पता करेंगे। तो थीटा का वैल्यू, बात नहीं करो, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बताया ना कि 360 अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर। तो नंबर ऑफ सेक्टर कितना है, एंगल कैसे निकलेगा बताओ, एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ निकाल देते हैं एंगल 360 और नंबर ऑफ सेक्टर, नंबर ऑफ सेक्टर कितना, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे पुट कर दो 36 और 360, कोई दिक्कत। पाई, पाई का वैल्यू कितना बोलो, कुछ नहीं बोला है तुम इतना। r कितना 35/2, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 5 7 बार में, और 5 2 बार में, और कहीं पे कैंसिल हो रहा है 11 बार में, और कहीं पे कैंसिल हो रहा है हो रहा है ना। अब तो कहीं पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11/2 ना, 11/2। तो 11/2 क्या mm स्क्वायर, क्या mm स्क्वायर। इसको और सोल्व करेगा तो 5.5 mm स्क्वायर, इतना आंसर है 5.5 mm स्क्वायर। 5.5 क्या है mm,
अच्छा आर स्क्वायर है तो एक और दे दो। अच्छा सॉरी, आर स्क्वायर न है, चलो ध्यान नहीं दिए, इसको थोड़ा सा, चलो अब ये और बच रहा है ना थोड़ा सा, तो ये अब बच क्या गया मेरे पास 11 इंटू कितना 35 ना ऊपर में, और नीचे में कितना बच गया 2 इंटू 2 ना। हाँ तो इसको मल्टीपल करो, 385 और 4 क्या एम स्क्वायर। अरे इतना दिया है तो ठीक है, और नहीं तो फिर इसको फिर क्या करने पड़ेगा, डिवाइड देके लिख दो। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं बाबू। ये मेरे पास जितना वायर का यूज हुआ, वायर का तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन समझा दिए अच्छे से। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था द एरिया ऑफ द ईस्ट सेक्टर, तो एरिया ऑफ ईस्ट सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसको पर यूज किए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो छूट गया था, तो इसको हम सोल्व किए तो इस तरीका से आ गया। थीटा पता नहीं था मीन्स एंगल पता नहीं था, तो एंगल निकालने का तरीका क्या बताए हैं 360 बाई नंबर ऑफ सेक्टर, और नंबर ऑफ सेक्टर कितना था, कुछ भी बोलते रहता है 10 ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। देखो तुम लोग को डांट पड़ने का रीजन है कि दिमाग यहाँ पे रहे, तो लोग जरा सा में कहाँ पे दिमाग चला, कैलकुलेशंस कुछ समझ में नहीं आता, कुछ के कुछ कर दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है कि 10 क्लास का बच्चा अगर मल्टीपल में गलत कर रहा है, डिवाइड में गलत कर रहा है, तो इसको में इम्प्रूव करने की तुम लोग की ज़रूरत है। समझ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब तुम लोग का कितना दिन टाइम बचा हुआ है, फरवरी में एग्जाम है, जनवरी चल रहा है 31 दिन बचा हुआ है। चलो अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, समझ गया ना, एक एक दिन डेली काटते जाओ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बाबू ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, तो क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हैं तो लोग का यहाँ ध्यान ही नहीं रहता है, तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा। बोला है कि क्वेश्चन नंबर सर नहीं मिला है। देखो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी बुक में एंड अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, तुम लोग के भी शरीर में क्या है रिब्स है नहीं, ये इसी को ना बोला जाता है। हाँ तो अम्ब्रेला में ऐसे अम्ब्रेला बना हुआ है, इसको में 8 रिब्स है, ऐसे सपोर्टेड सिंपल सा फिगर बना हुआ है नहीं, और उसको में 8 है, यानी 4 को क्या खींच देंगे 4 क्या खींच देंगे बोलो 8 बन गया, 8 बन गया। 4 को अगर हम क्या खींच देते हैं डायमीटर, तो 8 क्या बन जाएंगे रेडियस। बात समझ में आ रहा है? अब क्या बना देंगे सेक्टर, तो कितने सेक्टर बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर बन गया, 8 सेक्टर बन गया ना। तो ये पूछा है क्वेश्चन में एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, चलो दिया गया था विच आर द इक्वली द एस्पेक्ट, सब इक्वल है, सब इक्वल है, क्या है सब इक्वल है। अम्ब्रेला तुम लोग को बनाना चाहता है तो बना सकता है, एनसीईआरटी बुक में 11.10 फिगर्स है, समझ गया 11.10 फिगर्स है। एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी द फ्लैट, उसको फ्लैट करके इस तरीका से बनाया गया है, जब खोलता है ना अम्ब्रेला को तो फ्लैटिंग करता है, उसको खोलता है। और रेडियस जो है सबका रेडियस कितना 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजुकेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो ये बताओ कंजुकेटिव यानी ये सब के बीच का एरिया क्या रहा होगा, तो ये हमें बताओ। गिवन में क्या है, गिवन में क्या है बोलो, तो रेडियस है, रेडियस कितना है आपको 45 सेंटीमीटर। देखो रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। हमें थीटा पता नहीं है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने का तरीका बताया था ना, एंगल निकालेंगे। टोटल यहाँ पे कितना का बन रहा है 360, तो 360 लिखेंगे। कितने सेक्टर है 8 सेक्टर है, कैंसिल करो कितना
45, यानी थीटा का थीटा जो है कितना हो जाएगा 45। आइए क्या हमको निकालने बोल रहा है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स समझ जाना कि अम्ब्रेला, एरिया ऑफ इच सेक्टर इज क्या हो जाएगा बोलो, थीटा अपॉन क्या 360 और पाई आर स्क्वायर। अब तो सबको आने लगा होगा बनाने ना, अब तो सबको लगभग आने लगा हो। थीटा क्या बोलो 360 पाई, बोला है पाई कितना यूज करता है, नहीं ना, तो ऐसे लिख दो। आर स्क्वायर, आर कितना है, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। अब इसको सोल्व करने आता है, बोलो सोल्व करो ऐसे, बोलो, बोलवे नहीं करेगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना 5 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 45 और नीचे में क्या हो जाएगा 7 इंटू 4। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सोल्व करो, कितना आएगा सोल्व करने के बाद, इतना और है 2025 सही से करो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, समझ में आ रहा है। ऐसे हाँ, यहाँ पे अगर इतना दिया है तो ठीक है, और नहीं तो क्या करेगा, इसको सोल्व करेगा, डिवाइड करने आता है फिर इसको सोल्व करेगा। क्या चीज में है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इतना ही दिया है, अगर इसे नहीं दिया है तो फिर क्या करेगा, इसको 28 से फिर इसमें डिवाइड देने पड़ेगा, समझ गया, 28 से डिवाइड। आप बोला कि प्रत्येक का निकालें, नहीं इच सेक्ट, तो सबका एरिया तो इक्वल है ना, तो एक का एरिया निकाल लिए, मतलब सारे के सारे जो रेब्स हैं सबका एरिया सेम ही होंगे, समझ गया। डटाया है तो थोड़ा सा तुम लोग के दिमाग काम कर रहा है, कैलकुलेशन धीरे धीरे आ रहा है, और नहीं तो तुम लोग तम मौन व्रत रखे हुए थे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं बाबू। नहीं 10th में है, क्वेश्चंस को हल्के में मत लो, और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात कैलकुलेशन को फास्ट रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस उतारो जल्दी। देखो एक मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज 2 विपर्स विच डू नोट द ओवरलैप। विपर जानते हो, एक कार के आगे पोजीशन जो शीशा होता है ना, ऐसे बरसात में ऐसे चलते रहता है, साफ करता है, या फिर धूल कण हो गया चाहे कुछ भी, इस तरीका से जब आगे जो ड्राइवर होता है उसको दिखाई नहीं पड़ता, शीशा को साफ करने वाला ऐसे चलता है ना, उसको वीपर्स बोलते हैं। तो अगर इस तरीका से देखो, ऐसे न रहता है, ऐसे चलता है, ऐसे वीपर चलते रहता है, ऐसे न चलता है, नहीं चलता है, अरे ऐसे न चलता है। और ये क्या कर लेता है, सर्कल बना लेता है, ऐसे करते करते ना। अगर इसको पूरा घुमा देगा तो एक टाइप का क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। बात समझ में आ रहा है, बट हमें सिर्फ समझाना है। और 2 वीपर से एक और वीपर है, ये भी क्या कर रहा है, ऐसी कर रहा है, पर वीपर का भी ओवरलैप हुआ है, वीपर को देखा है, ओवरलैप होगा तो टूट जाएगा, तो ये भी एक टाइप का क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा, बना लेगा ना। वही हमें समझाना था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये ईच वीपर्स हैज अ ब्लैड ऑफ द लेंथ ऑफ द 25, तो ये है 25 और ये क्या है 25, समझ में आ रहा है। ये भी 25 है और ये भी मेरे पास क्या है 25 है। फाइंड द टोटल एरिया क्लोज ऑफ ईच ऑफ द वीपर्स ऑफ द प्लेट। तो टोटल एरिया कितने क्लीन कर रहा है, टोटल कितने एरिया जो है ये क्लीन कर रहा है। चलो बनाएगा, ट्राई करो।
ट्राई करो। तो ये रेडियस का काम करेगा ना, रेडियस का काम करेगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा 25। मगर तुमको क्या पता नहीं है, क्या पता नहीं है, थीटा पता नहीं है। बट यहाँ पे कितने इस टाइप का वीपर्स कितना है 2 है। तो 2 इंटू क्या करेगा थीटा, 2 इंटू थीटा। एक ऐसा है जैसे देखो हम एक बनाते हैं, ये क्या है बताओ, सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर है ना। तो बाबू ये जब माइनर सेक्टर हो गया तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बट कितने हैं 2 हैं। तो 2 इंटू क्या करेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बनेगा क्या, थीटा दिया है, कहाँ दिया है बुक में दिया है। अच्छा एंगल, अच्छा क्वेश्चन गलत उतार दिए हैं क्या। अच्छा थीटा यहाँ पे दिया गया है बाबू, ईच वेपर्स ऑफ द 20 वेपर थ्रू द अब द एंगल जो है, एंगल जो है ना दिया गया है आपको, एंगल जो है ना दिया गया 115, एंगल जो दिया गया है 115। कोई दिक्कत तो गिवन में लिख लो। गिवन देखो जो बच्चा पढ़ता है ना उसका जवाब आ जाता है कि सर यहाँ पे दिया गया है। इसको में से कोई बच्चा बोला कि दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस यहाँ शरीर आ गया है, दिमाग कहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ना उसका, देखो गधा का बैठने का तरीका उसको देखो, आप बैठल है वहाँ देख रहा है उधर, पढ़ेगा वो है। देखो इतना आराम से समझा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कहीं भी तुमको गुजारा ही नहीं है, समझ गया। तो यहाँ पे लिखो एरिया, एरिया ऑफ क्लेन एट ईच वेपर, ईच वेपर ना, प्रत्येक वेपर्स के द्वारा कितने क्लीन किए जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा थीटा बाय क्या, इसका मतलब क्या हुआ सेक्टर का काम कर रहा है ना, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखो कितना है वेपर्स 2 है, इसलिए 2 से मल्टीपल करेंगे। थीटा का काम कौन कर रहा है 150 और यहाँ पे लिखेंगे 360 और पाई का वैल्यू कुछ पुट करने बोला है क्या नहीं, तो इसको लिख देंगे इंटू आर। आर कितना है मेरे पास देखो, थीटा यहाँ पे लिख दो 115, अब आर कितना है 25 क्या 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 इंटू 25 कैंसिल करने आता है और इंटू क्या करेगा 2 क्यों करेंगे 2 वेपर्स है, कैंसिल करने आता है तो करो। चलो देख लो इसको कैंसिल करो तो कितना बार में यहाँ पे होगा, ये 72 बार में, 23 बार में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 11 बार में और यहाँ पे 36 बार में, कोई दिक्कत। यहाँ पे 18 बार में, और कहीं पे कैंसिल हो रहा है नहीं ना हो रहा है। अब इसको 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू और बाई में क्या करेगा 18 इंटू 7। अब इस सभी को आपस में क्या करेगा मल्टीपल करेगा। देखो बैठा हुआ है, मल्टीपल करो ना उसको जल्दी फास्ट। कर लिया बाबू मल्टीपल, कितना आ रहा है बोलो 158 125 अपॉन में क्या एक क्या है सेंटीमीटर। देखो अगर इतना जो है आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करने पड़ेगा कैलकुलेशन है डिवाइड, इसको फिर डिवाइड करने पड़ेगा। तो क्या समझ में आया, एक मेरे पास
विपर थे और दोनों का जो दो विपर थे और दोनों विपर का मेरा रेडियस दिया गया है और एंगल जो बन रहा है 115 का बन रहा है। तो ये कैसा फिगर बन रहा है? सेगमेंट फिगर बन रहा है। देखो ना, ड्रॉ करके बताया है ना। तो सेगमेंट फिगर कैसा सेगमेंट? माइनर। तो माइनर का क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और 2 से मल्टीपल इसलिए किए कि कितने विपर्स हैं? 2 है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरीका से किए। तो ये सारे नॉर्मल बात है, ये सारे आना चाहिए। इसी बात को लेकर के तुम लोग डटा रहा है, कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है, फास्ट कैलकुलेशन नहीं है, स्लो कैलकुलेशन है, गलत कर रहा है इसके वजह से। तो ये अगर ये सारे गलती करेगा एग्जाम में, बहुत कम समय बचा हुआ है तो दिक्कत हो जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन बच गया है? 3 क्वेश्चन बच गया है, जिसको मैं 12 नंबर क्वेश्चन जो है ना एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट VPIS समझ गया। तो इस क्वेश्चंस को फिर से, आज टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर कल हम देखते हैं और इस चैप्टर को निपटा देते हैं कल, ठीक ना। फिर एक लास्ट चैप्टर बच जाएगा ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल खत्म हो जाएगा। फिर एक चैप्टर कौन सा बच जाएगा? हाँ, तो वो खत्म कर दें। ठीक है, थैंक यू। और जो बोलते हैं सुनो, आराम से पढ़ाई करो, चलो।